लुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ धाम। आइए जानते हैं कि क्या रहस्य है इसके पीछे इस वीडियो के द्वारा। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 108 दिव्य अवतारों में से वैष्णवों के लिए पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ शहर बद्रीनाथ मंदिर के साथ साथ योग ध्यान बद्री, भव्य बद्री, आदि बद्री और वृद्धा बद्री सहित पंच बद्री मंदिरों का हिस्सा है। अलकनंदा नदी के बाईं ओर तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित भगवान विष्णु के इस दिव्य धाम के आसपास एक समय में जंगली बेरी बद्री प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। इसी बद्री के नाम पर इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। वहीं बद्रीनाथ नाम होने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। हुआ यूं कि भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे कि भयंकर हिमपात होने लगा। हिमपात के कारण भगवान विष्णु भी पूरी तरह हिम में डूब चुके थे। तब माता लक्ष्मी से उनकी यह दशा सहन न हो सकी और उनके समीप ही एक बेरी यानी बद्री के वृक्ष का रूप लेकर उन्हें वर्षा और हिम से बचाने लगी। कालांतर में जब भगवान विष्णु ने आंखें खोली तो देखा कि माँ लक्ष्मी स्वयं हिम में ढकी हुई हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के तप को देखते हुए कहा कि आपने भी मेरे समान ही तप किया है, इसीलिए इस धाम को मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, चूंकि आपने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर मेरी रक्षा की है, इसलिए मुझे भी बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दियों के मौसम में बंद रहते हैं। कहते हैं मंदिर के कपाट बंद होने के बाद फिर 6 माह तक देवर्षि नारद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद करते समय जो ज्योति जलाई जाती है वह कपाट खुलने के बाद भी जलती हुई मिलती है। बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का निवास होता था और वे यहाँ माता पार्वती के साथ रहा करते थे। एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती देखते हैं कि द्वार पर एक बालक बहुत तेज तेज रो रहा है। माता पार्वती का इस दारुण दृश्य को देखकर चुप न रह सकी और बच्चे की तरफ आने लगी। भगवान शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की और समझाया कि इस निर्जन इलाके में ये अकेला बच्चा ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन बच्चे का रुदन माता पार्वती के हृदय को भेद रहा था। वे बच्चे को उठाने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने फिर रोका और कहा कि पार्वती बच्चे को मत छुओ। इस माता पार्वती इस पर बिखर गई और बोली कि नाथ, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। लाख समझाने पर भी वे नहीं मानी और बच्चे को अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद बच्चा चुप हो गया। माता पार्वती बच्चे को दूध पिलाकर निश्चिंत हुई तो उसे छोड़कर भगवान शिव के साथ नज़दीक के गर्म पानी के झरने में स्नान करने चली गई। जब वे वापस लौटे तो देखा कि घर अंदर से बंद है। ऐसे में माता पार्वती आश्चर्यचकित हुई और बोली, ऐसा कैसे हुआ। भगवान शिव बोले, मैंने पहले ही कहा था बच्चे को मत उठाओ, यह कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानी, अब भुगतो। माता पार्वती बोली, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तब भगवान शिव बोले, यह तुम्हारा प्रिय बालक है, इसलिए मैं इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लें। तब भगवान शंकर ने वहां से कूच कर केदारनाथ में अपना नया ठिकाना बनाया। आप सोच रहे होंगे कि ये बालक कौन थे, तो ये थे भगवान विष्णु, जिन्हें अपनी साधना के लिए यह स्थान पसंद आया और बालक बनकर भगवान शिव के घर में अपना डेरा जमाया। क्या भविष्य में विलुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ धाम? कई लोगों का ऐसा मानना है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है, जिसका बद्रीनाथ से खास जुड़ाव माना जाता है। मान्यता के अनुसार जिस शालिग्राम पत्थर में शंकराचार्य नारायण की पूजा किया करते थे, उसी पत्थर में भगवान नरसिंह की मूर्ति उभर आई थी। नारायण ने उन्हें नरसिंह के शांत रूप का दर्शन दिया था। बद्रीनाथ को कपाट बंद होने पर 6 महीने के लिए जोशीमठ लाकर इसी मंदिर में पूजा होती है। कहा जाता है कि जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है और अभी भगवान का वह हाथ सुई की गोलाई के बराबर ही रह गया है। जिस दिन यह हाथ अलग हो जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा।
मान्यताओं की माने तो कहते हैं कि भविष्य में बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा और सालों बाद भविष्य में भविष्य बद्री के रूप में सामने आएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या आपने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं, और किए हैं या नहीं किए हैं, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।